णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो वारियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढामहोदहिं शिरसा सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोक्षम आराहणा कंसो। श्रुतावतार विषय चल रहा है। एक दिन का अंतराल भी हो गया। आज का दिन तिथि की दृष्टि से बड़ा खास है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा यानी सावन महीने की पहली एकम। इस तिथि का एक महत्व तो ये है कि आज वीर शासन जयंती है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रथम उपदेश 66 दिन की प्रतीक्षा के बाद आज हुआ था, जिसके स्मरण में हम वीर शासन जयंती मनाते हैं। इसकी कथा तो आप आज दिन भर कई माध्यमों से सुनेंगे ही, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस तिथि का एक और महत्व है, और उस महत्व ये वीर शासन जयंती की घटना 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरना, इस घटना ने, ये इतनी बड़ी घटना थी और इस युग की थी और महावीर से संबंधित थी, इसलिए इस तिथि का एक और बड़ा महत्व है, वो छिप के रह गया। क्योंकि ये घटना तो केवल भगवान महावीर से संबंधित है। आगे शासन आएगा किसी और तीर्थंकर का तो ये भूल जाएंगे ये घटना और ये वीर शासन जयंती। लेकिन इस तिथि का संबंध अनादि अनंत वस्तु के परिणमन व्यवस्था से है। क्या मतलब हुआ कि ये जो कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, जिसमें कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अवसर्पणी, ये दोनों मिला के जो एक कल्प काल होता है, जिसमें संख्यात वर्ष होते हैं, तो उसकी शुरुआत उत्सर्पणी से होती है। उत्सर्पणी अवसर्पणी। तो जब अवसर्पणी खत्म होगा, अभी अवसर्पणी चल रहा है, तो नया जब कल्प काल शुरू होता है तो इसी तिथि से शुरू होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से ही नए युग की शुरुआत होती है ना। और इसकी पिछली तिथि है ना, आषाढ़ शुक्ल पूनम को ये अंतिम, मतलब युग का अंतिम दिन होता है। यानी इस दृष्टि से आज युग का पहला दिन ये तिथि ये है। तो आप समझ सकते हैं इस तिथि का युग परिवर्तन की दृष्टि से कितना भारी महत्व है। वैसे तो जिसे हम नया साल मनाते हैं वो तो 365 दिन में, हर 365 दिन में आता है। लेकिन युग परिवर्तन की ये तिथि, यानी असंख्यात असंख्यात वर्षों का जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो युग होता है, पूरा एक कल्प काल, उसकी शुरुआत इस दिन से होती है। ये तिलोय पंडिती में अध्याय 1 की 70 नंबर की गाथा है। सावण बहुले पाडिबु रुद्र मुहूर्ते सुहोदये रविणो अभिजस्य पढ़म जोए जुगस्य अदीय मत्स्य पुढ़म। मतलब क्या हुआ कि सावण बहुले पाडिब, मतलब श्रावण की प्रथमा को रुद्र मुहूर्त में सुहोदय रविरो, है ना, रवि के उदय के शुभ काल में, है ना, यानी लगभग अभी बीड़ शासन जयंती है ना, ये
अभिजस्य पढ़म जोए जुगस्य आदिस मत्स्य पुढ़म। और अभिजित नक्षत्र में, है ना, इस की प्रथम प्रारंभ होता है इस युग का, है ना। तो ये तिथि दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और एक का तो आज हम पर्व मना ही रहे हैं, और ये पर्व भी थोड़ा सा भाव कर देने वाला तो है ही, है ना। चलिए, तो ये आज एक वीर शासन जयंती के अलावा इस तिथि का क्या महत्व है उसके लिए मैंने ये बताया। इसका जिक्र तिलोई पंडिती ग्रंथ में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने किया है। ठीक है, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। श्रुतावतार में भगवती आराधना, इस पे हम बात कर रहे हैं, जिसके 40 अध्याय भक्त प्रत्याख्यान, है ना, इसके 40 अध्याय, जिसमें संलेखना का, समाधि का वर्णन है, समाधि मरण का वर्णन है, आराधना का वर्णन है। और जो समाधि में रत है उसे आराधक कहते हैं, क्षपक कहते हैं, है ना। तो उसका वर्णन चल रहा है, और उसका वर्णन आचार्य ने 40 अध्यायों में किया। 10 अध्याय तक बात हो चुकी थी। अब 11वां अध्याय है इसका संलेखना अधिकार। इसमें 66 गाथाएं हैं, गाथा 210 से 275 तक, और दो प्रकार की संलेखना का इसमें वर्णन है। एक काय संलेखना और दूसरा कषाय संलेखना। इन भेद तो सुने होंगे, यहाँ उनका नाम दिया है बाह्य संलेखना और अभ्यंतर संलेखना। और इसमें बाहर के शरीर के क्रश करने के लिए इसमें 6 बहिरंग तपों का कथन किया गया है। क्योंकि शरीर को क्रश, अब आप कहेंगे शरीर तो निरंतर क्रश होता ही है। हाँ, वो तो उसकी प्रकृति है, शरीर का प्रति समय क्रश होना। जैसे आयु का प्रति समय क्रश होता है, आबीची का मरण, ऐसे ही शरीर का भी क्रश होता है। लेकिन तप से क्रश करना मतलब उसके प्रति मोह को छोड़ना, उसके प्रति ममत्व भाव को छोड़ना। और 12 प्रकार के तपों में भी मूल भावना यही है, इसलिए उसको, है ना, काय क्रश कहते हैं। और इसके बाद कषाय क्रश, यानी कषाय को भी छोड़ना, इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया आचार्य देव ने। और इसमें एक बहुत अच्छी प्रक्रिया का वर्णन है कि जैसे उत्कृष्ट 12 वर्ष तक की समाधि होती है, यानी ये लगे कि अब मेरे जीवन के 12 वर्ष रह गए हैं, या कम का भी हो सकता है, ये तो उत्कृष्ट मैंने बात बताई। तो उसको भी 12 वर्ष के हिसाब से इसमें बांटा है कि पहले 4 साल कैसे बिताना, बाद के 2 साल कैसे बिताना, बाद का 1 साल कैसे बिताना, आधा वर्ष कैसे बिताना, है ना, कैसे अपने तप में वृद्धि करते जाना, शरीर से निर्ममत्व होते जाना, उसका बड़ा अच्छा वर्णन इसमें किया है। और अंशन के अंतर्गत इन्होंने बसती का शुद्धि का वर्णन किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मुझसे गलती से निकल गई थी, वो मुझे बाद में पता चली कि जैसे आहार 46 दोष और 32 अंतराय टाल के होता है ना, तो मैंने कहा था चारों प्रकार के जो दान होते हैं गृहस्थ द्वारा और जो मुनि ग्रहण करते हैं, उसमें ये 46 दोष और 32 अंतराय टाल के होते हैं। तो 32 अंतराय वाली बात नहीं है, 46 दोष की बात है। तो यहाँ बसतिका के भी 46 दोषों से रहित बसतिका में रहना लिखा, ये महत्वपूर्ण है ना। चलिए, और फिर ये भी लिखा आचार्य ने कि देखो भैया, एक बात ध्यान रखना कि जो भी तप करें आप अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी शरीर की स्थिति देखकर करना। ऐसा तप मत करना जिससे वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाए और आप समाधि की जगह पे आप परेशान हो जाएं। मतलब तप ऐसा ही करना जिससे आप चारित्र में दृढ़ रहें, है ना। ऐसा नहीं करने जिससे शरीर में रोग वगैरह हो जाए। ये भी बात आचार्य इसमें कहते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अपनी शरीर की प्रकृति को देखें, अपने संघनन की शक्ति को देखें, द्रव क्षेत्र काल भाव देखें, और आप अपनी शरीर की प्रकृति जानते हैं सब, क्या चीज लेने से हमें नुकसान होता है, कितने उपवास, ज्यादा उपवास करने से शरीर में बात बढ़ जाती है, या क्या खाने से बात, जो भी हो, मतलब वो हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। तो उसका ध्यान रखते हुए आप तब करें। तो ये देह मतलब शरीर की संलेखना, बाह्य संलेखना हुई।
और अंतरंग सल्लेखना में आचार्य लिखते हैं कि भैया देखो, तप भले ही अल्प हो, तप भले ही अल्प हो, लेकिन समाधि भाव भरपूर होना चाहिए, समता का भाव भरपूर होना चाहिए। और जिस वस्तु से कषाय उत्पन्न होना, उस वस्तु से तो बिल्कुल दूर रहें, ऐसा आचार्य इसमें कहते हैं। और वो कहते हैं केवल हमें कषाय ही क्रश नहीं करना है, नौ कषाय भी क्रश करना है। और ऐसा लिखा आचार्य ने, बहुत अच्छा मैंने बताया था ना कि आचार्य ने मतलब लोक के लिए तो समाधि करुणा का प्रसंग है, लेकिन आचार्य ने इसका वीर रस में वर्णन किया है। देखो कि संज्ञा गारव हाड़ मांस शिराएं ढांचा दिखने लगता है, यानी जब वह शरीर को क्रश करता है ना, सल्लेखना लेता है, तो हाड़ मांस दिखने लगते हैं, सिराएं दिखने लगती हैं, है ना। कभी आपने किसी की समाधि का फोटो देखा हो तो आप देखना, है ना। अब पुराने आचार्यों की समाधि के तो कोई फोटो मिलते नहीं, लेकिन मैंने फोटो देखा है, हमारे महाविद्यालय की पत्रिका निकलती, उसमें भी मैं जब संपादक था उसका, तो मैंने वो छापे थे। मैंने तो वर्णी जी का फोटो देखा है अंतिम समय का, है क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी का, तो बिल्कुल जैसे हड्डियों का ढांचा हो गया हो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ लिखते हैं कि जब वह क्षपक सल्लेखना लेता है तो बिल्कुल शरीर की हड्डी दिखने लगती है, ढांचा दिखने लगता है, हाड़ मांस शिराएं दिखने लगती हैं। क्योंकि जब वर्षों तक तप करेगा, अनुक्रम से आहार कम करेगा, रस छोड़ेगा, ये सब करेगा, तो शरीर में तो ऐसा कुछ रहने का नहीं, आकर्षण जैसी चीज, समझ में आए। तो आप कहेंगे फिर तो बहुत वीक हो जाते होंगे। कमाल की बात तो यही है कि आप देखो, जीवन भर मुनिराज एक समय आहार लेते हैं, बहुत कम आहार लेते हैं, कई कई उपवास करते हैं, इसके बावजूद भी वो वीक नहीं होता शरीर उनका, है ना। हम गृहस्थ जो कई कई बार खाते हैं, बहुत सुख सुविधाओं से रहते हैं, खूब संभाल करने वाले हैं, है ना। तो हमसे भी ज्यादा फुर्तीला शरीर, हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान शरीर उनका रहता है, ये आश्चर्य की बात है। आप आज के वैज्ञानिकों के पास जाओ तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर एक समय आहार ले, वो भी कम आहार ले, रसों का त्याग करके आहार ले, और इतना फुर्तीला कैसे बना रहता है, कितने कितने किलोमीटर चल जाए, है ना। पता चले एक आसन से कई कई घंटे बैठे हैं, हम तो एक घंटे बैठेंगे तो कई बार आसन बदल लेंगे, है ना। तो इतनी शरीर में ताकत कैसे आती है, तो ये होती है तप की ताकत। शरीर बाहर से तो कमजोर दिखता है, लेकिन उनका मनोबल इतना कम वो हो जाता है मजबूत, कि उसका असर उनकी शरीर की स्फूर्ति में होता है। और ये बात विज्ञान भी मानता है। किस तरह से मानता है, आपने देखा होगा, वैसे किसी को जरा सा चुभ जाए, ची अरे ये और वो पट्टी बांधो, लेकिन जब जिसकी रगों में जब वो युद्ध भूमि में वीरता का रक्त दौड़ता है ना, प्रवाह, तो कितनी ही शरीर में कष्ट हो जाए उस तरफ ध्यान नहीं जाता, है ना। गोलियां लग जाए तब भी वो उठा के मारता रहता है, और बताया ही था गला भी कट जाए तो धड़ दो चार को मार देता है। तो इस वजह से तो यहाँ लिखा आचार्य ने कि उसकी हाड़ मांस शिराएं दिखने लगती हैं, हड्डियां को ढांचा दिखने लगता है, समझ में आया ना। लेकिन पर वह आत्मा में लीन रहता है, यानी इतना होने के बावजूद भी उसकी आत्मा आराधना में कोई कमी नहीं आती। इस तरह से आचार्य ने सल्लेखना के 46 गाथाओं में दोनों तरह की कृशता को स्थान दिया। इसके बाद 12वां अधिकार है दिशाधिकार। इसमें दिशाधिकार में यहाँ मुख्य रूप से आचार्य की बात करते हैं कि आचार्य को यदि सल्लेखना लेनी है तो वह उस संघ को छोड़ते हैं, दूसरे संघ में जाके लेते हैं समाधि सल्लेखना। तो वो पूरे संघ को बुलाकर, जैसे राज तिलक होता है ना लोक के क्षेत्र में, अपना राजा युवराज घोषित कर देता है, अपने सिर का सहरा उतार के युवराज के सिर पे लगा देता है कि आज से ये राजा हुए। तो इस दिशाधिकार में पूरे संघ को बुलाकर आचार्य किसी एक को आचार्य नियुक्त करते हैं कि आज से ये इस संघ के आचार्य हैं, और वह आचार्य के रूप में उनकी वंदना करते हैं। इसका नाम है दिशाधिकार। 276 से 280 गाथा, 5 गाथाओं में ये बताया है कि किसी दूसरे को आचार्य पद दे देना। क्यों? क्योंकि आचार्य पद भी एक पद है ना, जिम्मेदारी है ना, भार है ना,
और उतना भार भी साधना को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वह भी संघ के किसी साधु को, है ना, जो आचार्य पद के योग्य हो, उन्हें आचार्य पद दे देते हैं। ठीक है ना। दिशादि, इसका नाम है दिशाधिकार, मतलब संघ को एक नई दिशा दे दी ना। इसके बाद 13वां अधिकार है क्षमण अधिकार। तब आगे जो अधिकार आने वाले हैं बहुत भाव विभोर कर देने वाले हैं। ये इसमें केवल 4 गाथाएं हैं, 281 से 283, 3 गाथाएं। इसमें आचार्य सभी पूरे संघ से क्षमा मांगते हैं। देखो क्या बात है। हम क्षमा किनसे मांगते हैं? जिनसे हमारा कोई बैर भाव ना हो, मित्रों से, है ना, ऐसे ऐसे न। आचार्य कितने बड़े हैं बोलो। आचार्य तो बहुत बड़ा पद है ना। कितने लोगों को उन्होंने अपने जीवन में दीक्षाएं दी होंगी आचार्य रहते हुए। कितने लोगों ने उनकी बैया वृत्ति की होगी, क्योंकि आचार्य तो बहुत बड़ा पद है ना। आचार्य से बड़ा पद तो फिर केवल अरहंत का ही पद रह गया। गणधर भी आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य पद बहुत बड़ा है, लेकिन आचार्य यहाँ क्षमा मांगते हैं। किससे मांगते हैं? अपने संघ के साधुओं से क्षमा मांगते हैं। क्या मतलब हुआ कि भैया मैंने आपके साथ रहते हुए, आचार्य पद पर रहते हुए, मुझसे हो सकता है आपको कोई कष्ट हुआ हो, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण में हमें भी डांटना पड़ता है ना, बच्चों को सजा भी देनी पड़ती है। तो ये थोड़ी है कि वो कोई हमारे अंदर कोई क्रोध है, बैर है बच्चों के प्रति। इसकी वजह, इसका कारण बच्चों के प्रति वात्सल्य होता है, प्यार होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई बार बच्चे वो नहीं समझते बात। तो यहाँ आचार्य भी संघ में सबसे क्षमा मांगते हैं। समझ में आए ना, कि मैंने आचार्य रहते हुए किसी का कष्ट, किसी को कष्ट दिया हो, किसी के प्रति मेरे वचन गलत निकले हों, आप मन में बिल्कुल मत रखना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ऐसा आचार्य पूरे संघ से क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आचार्य स्वयं दीक्षा समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो समाधि में कोई मन में सल्ल ना रह जाए। फांस तनिक सी तन में साले, है ना। तो जरा सी भी मन में सल्ल रह जाए तो साधना नहीं हो पाती। साधना के हम उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते जिसे हम साधना का फल कहते हैं। तो आचार्य भी क्षमा मांगते हैं। देखो तो इस अधिकार का नाम है क्षमण अधिकार, क्षमा मांगना, है ना। बहुत अच्छा। अब आप सोचो, वो दृश्य की कल्पना कीजिए आप थोड़ा। अब पढ़ने में तो गाथाएं हैं, लेकिन आप उस दृश्य का निर्माण करो ना, क्योंकि ये एक तरह का नाटकीय वर्णन है। नाटक में जैसे संवाद होते हैं ना, भगवती आराधना की मैं इतना बहुमान क्यों करता हूं कि ये वीर रस में लिखा आचार्य ने, बाकायदा इसमें संवाद है। जैसे समय सार की समय पाहुड़ को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक नाटक के रूप में परिकल्पना की, ऐसे ही भगवती आराधना की यदि टीकाकार कोई अमृतचंद आचार्य जैसा हो ना, तो उन्हें नाटक के रूप में इसकी परिकल्पना की जा सकती है। इसमें संवाद दिए हैं। अब बताओ, इससे बढ़िया नाटकीयता क्या होती है कि वो बता रहे हैं कि देखो भैया, ये हमारे इनको अब मैं आचार्य पद दे रहा हूँ और अब मैं विदा ले रहा हूँ, सभी लोग मुझे क्षमा करना। जीवन में जो कुछ भी मन वचन काय से त्रुटि हुई हो, आपको किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो क्षमा करना। संघ में बुजुर्ग भी हैं, बाल भी हैं, वृद्ध भी हैं। आचार्यत्व करते करते मेरे मुंह से कभी कोई ऐसे कठोरता के वचन निकले हों तो मुझे क्षमा करना। तो ये पूरी नाटकीयता ही तो है। समझ में आया ना। और आगे का जो 14वां अधिकार है, ये तो अद्भुत है, गजब, पूरा नाटकीय है पूरा। इसमें तो आचार्य ने खुद संवाद दिए हैं। कैसे संवाद दिए हैं जरा देखते हैं। ये 14वें नंबर का अधिकार है अनुशिष्टि अधिकार। इसमें 105 गाथाएं हैं। गाथा 284 से 388 गाथाएं। और इसमें 3 तरह का उपदेश है। पहला तो जब आचार्य विदा लेते हैं, ये विदाई का वक्त है। देखो, आचार्य उस संघ से विदा ले रहे हैं, और जब आचार्य विदा लेते हैं तो वह, आज भी देखो ना, मान लीजिए किसी की कोई विदाई हो रही हो, मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भी हो, प्राइवेट में हो, और आपने पूरा जीवन आपने नौकरी की, और जब आपकी सेवानिवृत्ति होती है तो विदाई होती है कि नहीं। और विदाई की सारी फॉर्मेलिटीज के बाद आपको कहा जाता है कि आप
अपने हृदय के उद्गार कहें। तो ये भी ऐसा ही वक्त है। आचार्य की संघ से विदाई हो रही है, आचार्य उस संघ को छोड़ के जा रहे हैं, है ना। आचार्य ने अपने बच्चे की तरह, अपने जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसा उन्होंने संघ का पालन पोषण किया। और अब अंतिम वक्त मतलब समाधि के लिए, साधना के लिए आचार्य उस संघ को भी छोड़ के जा रहे हैं। तो अब आचार्य का क्या उपदेश होता है, और वो किसको उपदेश देते हैं? अपने नवीन आचार्य को उपदेश देते हैं, जो नए आचार्य बने हैं ना, जिनको अभी उन्होंने पद दिया है, तो उनको उपदेश देते हैं और पूरे संघ को उपदेश देते हैं। समझ में आया ना। और इसी के अंतर्गत उन्होंने बैया वृत्ति का खास वो किया, और बहुत बढ़िया। तो थोड़ा हम बस आनंद लेते हैं कि कैसा उपदेश देते हैं। तो अपने देखो आचार्य से वो कहते हैं, नवीन आचार्य को कहते हैं कि देखो भैया, आचार्य का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? तो कहते धर्म वृद्धि करते रहे, अपने धर्म, अपने रत्नत्रय, अपनी आराधना को बढ़ाते रहे। मतलब ये नहीं है कि आचार्य बन गए तो आपका जीवन केवल इसके लिए है कि आप अनुशासन प्रशासन करते रहें, दूसरे को प्रायश्चित देते रहें। ये ही चिंता ना करें, ये तो आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म की वृद्धि करते रहें। क्योंकि पद की प्राप्ति मतलब साधना में बाधा नहीं, जिम्मेदारी मतलब साधना में बाधा नहीं, अपने धर्म की वृद्धि को ना छोड़ें, अपने धर्म की वृद्धि करते रहें और अपना धर्म ह्रासोन्मुख ना हो, अतिचार को टालते रहें। और कहते हैं कि सौ समय पर समय से किसी भी तरह का विवाद ना करें। अब आचार्य बन रहे हो आप, तो आचार्य हो गए तो आप उस पद की गंभीरता रखें और कभी किसी वाद विवाद में ना पढ़ें, ना अपने मत वालों के साथ विवाद करें, ना पर मत वालों के साथ विवाद करें। समझ में आया? किया था ना, श्रुत सागर ने किया था, तो क्या हुआ था? पूरे संघ पे उपसर्ग हुआ था। जब जब किसी का विवाद हुआ है ना, जब जब साधुओं ने ऐसा विवाद किया है, तो कुछ ना कुछ उपसर्ग होता है। समझ में? कहते तो हैं कि कुंद कुंद आचार्य का भी विवाद हुआ था, बाद गिरी वहां अंबा देवी से उन्होंने कह लिया था कि सनातन दिगंबर पंथ ही सच्चा है। लेकिन उस वो बहुत शंकाओं के दायरे में है, जरूरी नहीं है वो बात सही ही हो, है ना। लेकिन अब कथा है, तो कहने का आशा ये है कि आचार्य कहते सुनो भैया, विवाद में मत पड़ना। कितनी बढ़िया बात है। एक आचार्य अपने नव आचार्य जिन्हों उन्होंने स्वयं आचार्य पद दिया है और छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं देखो अपनी आराधना बढ़ाते रहना, चारित्र शुद्ध रखना और विवाद मत करना। समझ में आया? और संघ की रक्षा ऐसे करना जैसे हम अपनी आंखों की रक्षा करते हैं ना, कि आंख में जरा सा भी, आहा, आंख में जरा सा भी इतना सा कुछ कण आ जाए तो हम ऐसी आंख जब तक निकल ना जाए ना, ऐसे हम बेचैन होते रहते हैं, आंखों से निकालते हैं, आंखें मलते हैं, ना हो तो पानी करते हैं, दवाई डालते, ज्यादा कुछ हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं। कहते जैसे आंख में कोई चीज आ जाए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते, बेचैन होते रहते हैं कि जब तक कि वो निकल ना जाए। कहते ऐसे अपने संघ की रक्षा आंखों जैसी करना, कोई दोष ना आए, कोई लांछन ना आए, ऐसे अपने इस गण की परिचर्या, मतलब अपने गण का की देखभाल करना। और कह इस बीच में आचार्य कहते हैं जो लोग चारित्र में शिथिल होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, शुद्धि के बिना आहार लेते हैं, भैया ये श्रमण नहीं है ना। आप भी नहीं होना ऐसे, और संघ में भी इस तरह के शिथिलाचार को बर्दाश्त नहीं करना। और ऐसे मुनियों को आचार्य ने कहा समण बालो, ये बाल श्रमण है। और आचार्य कहते सुनो भैया, संघ में समदर्शी रहना। आहा, इसके अच्छे संवाद बनाए जा सकते हैं। यदि आप में से कोई कवि प्रकृति के हों तो आप इनके संवाद बना सकते हैं काव्यात्मक, कि आचार्य एक आचार्य समाधि के लिए जा रहे हैं, तो जिनको उन्होंने आचार्य बनाया है उनको वो कैसा उपदेश देते हैं। तो कहते देखो समदर्शी रहना। सारे विवाद की जड़ ये है कि जब पक्षपात होता है बड़े के द्वारा छोटों के प्रति, जब पक्षपात की गंध आती है, बस वहीं से झगड़ा शुरू होता है। जो भी जिम्मेदार पद वाला है, बड़ा है, घर में देख लो, पिता यदि पक्षपात करने लगे तो झगड़ा, ऑफिस में जाओ तो बॉस पक्षपात करने लगे तो झगड़ा,
पार्टियों में जाओ तो अध्यक्ष विवाद करने मतलब पक्षपात करने लगे तो झगड़ा, पुलिस पक्षपात करने लगे तो झगड़ा। जहां पक्षपात होता है वहां झगड़े होते हैं, संघर्ष होता है। सब शिष्यों में समदर्शी रहें, किसी शिष्य से ज्यादा प्यार, किसी से कम प्यार हो भी, लेकिन आपका आचरण समदर्शी होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, अच्छे शिष्य तो ये सब जगह ही होता है, अपना स्थान गुरु के हृदय में विशिष्ट बनाते ही है, लेकिन आपका आचरण समदर्शी होना चाहिए। समझ में आया ना, सबको समानता का भाव आपको हो, है ना, और अपरिश्रावी हो। ये बहुत बढ़िया उपदेश, अपरिश्रावी यानी, अब देखो आप आचार्य हैं, सभी साधु आके वो अपनी निंदा करेंगे, अपने दोष बताएंगे, अपनी कमियां बताएंगे, तो आपका उन कमियों को सुनकर किसी को बताना मत, किसी को जाहिर मत करना। हम लोगों में से कई बार ऐसा होता है, कोई गृहस्थ आया तो उसने अपनी कोई घर की बात बताई, परेशान था कि पंडित जी बताओ क्या करना चाहिए। तो अपन ने जो बताया उससे बताया, लेकिन बाद में अपने मित्रों के बीच में मजे लेते हैं, वो आया था ऐसा कह रहा था। नहीं 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 नहीं, वो कितने विश्वास के साथ आया है आपके पास। वर्तमान दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, उनको छोड़कर हिंदुस्तान में भी 130 करोड़ हैं, उनको छोड़कर आपके प्रांत में भी करोड़ों होंगे, उनको छोड़कर आपके नगर में भी लाखों होंगे, उनको छोड़कर आपकी गली मोहल्ले में भी सैकड़ों होंगे, उनको छोड़कर आपके रिश्तेदार जन परिजन में भी सैकड़ों होंगे, उनको छोड़कर वो आपके सामने अपनी पीड़ा लेने आया है। तो उसका चयन देखो, आप उसका चयन देखो, कितना अच्छा चयन किया। और हम उसके दोषों का निराकरण तो ना करें और दूसरों में मजाक बनावे, वो ऐसा कह रहा था, उसके घर पे ऐसा चल रहा है। कितनी गंदी बात है, कितनी तुच्छ बात है। आचार्य कहते हैं सुनो, अब तुम आचार्य बन गए हो, अपरिश्रावी रहना। ये अनेक अनेक तरह के सब साधु आपके पास आएंगे, अपने दोष बताएंगे, और जब दोष बताएं तो तुम उन दोष को मेटने की कोशिश करना, है ना, किसी को जाहिर मत करना दोष। यदि तुम दोषों को जाहिर करोगे तो ये मिथ्यात्व की निशानी है, क्योंकि उपगूहनंग इसी का नाम है कि दूसरे के दोषों को ढकना। तो ये उपगूहनंग तो सामान्य सम्यक दृष्टि के भी होता है, और आप तो आचार्य हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध होता है वो इतना पवित्र होता है, इतने कोमल तंतुओं से बना हुआ होता है गुरु शिष्य का संबंध। समझ में आया, उसमें इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कि एक ऐसी मिसाल के तौर पे कहें कि गुरु कहें चेले से कि जाओ उस कुएं में कूद जाओ, तो वो सोचे नहीं और आंख बंद करके कूद जाए। इतना पवित्र संबंध होता है। उसे पता होता है कि यदि मेरे गुरु हैं, ये कितना ही कुछ कहेंगे, हो सकता है मुझे गलत लगे, लेकिन उसमें भी मेरा हित होगा। तो ये शिष्य सब अपने अपने क्या क्या उनकी अपनी कमजोरी बताते हैं। आज आचार्य श्री में वहाँ आहार के लिए गया था और मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसी ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे ऐसे मन में भाव आ जाते हैं कि आपको बताने में शर्म लगे, लेकिन वो आचार्य को बताते हैं। तो आचार्य तो कितना सुन सुन के, लेकिन वो समता भाव रखते हैं। समझ में आए ना, किसी दूसरे को नहीं बताते। तो ऐसे वो आचार्य नवो आचार्य को ऐसा उपदेश देते हैं। ये बात भगवती आराधना के इस अनुशिष्टि नाम के 14वें अधिकार में कही। इसके बाद आचार्य को शिक्षा हो गई, विदाई हो रही ना, तो एक एक को भी कहते, फिर सबके लिए एक शिक्षा। तो अब यहाँ आचार्य गण को शिक्षा देते हैं, उस संघ को शिक्षा देते हैं, संघ के साधुओं को शिक्षा देते हैं। देखो ये बहुत जबरदस्त, मैंने भाव पाहुड़ में आपको बताया था कि भाव पाहुड़ आचार्य कुंद कुंद देव की कैबिनेट क्लास है, यानी वो अपने संघ में अपने शिष्यों को क्या उपदेश दे रहे हैं, इसका नाम भाव पाहुड़ है। तो कुंद कुंद देव जैसे आचार्य और उनके संघ जैसा संघ, तो आप सोचो वो कितना गजब रहा होगा माहौल। और वो ऐसे संघ को शिक्षा दे रहे हैं जिसमें सबसे आगे उमा स्वामी आचार्य बैठे हुए हैं, उनके पट्टे शिष्य थे ना। तो ये उपदेश भी आप सोचो क्या महान उपदेश है कि एक जिन्होंने वर्षों तक संघ का परिपालन किया, ऐसे आचार्य अपने संघ को समझा रहे हैं विदाई के वक्त कि अब मैं समाधि के लिए लेने जा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा अपना बर्ताव रखना। अब फिर वो अपने संघ के साधुओं को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें
अपने धर्म में स्थिर रहने का उपदेश देते हैं कि अपने चारित्र में दृढ़ रहना, अपने व्रतों में कोई दोष मत लगाना, कभी किसी की निंदा, कभी किसी के दुर्वचन मत बोलना, व्रत समिति गुप्ती इनका हमेशा पालन करते रहना, संज्ञाओं का त्याग करना, दुर्ध्यान का त्याग करना। क्यों? क्योंकि जिसने मनुष्य जन्म पाके ये कार्य किया, वास्तव में वो धन्य है। रत्नत्रय की उपासना करें, स्वाध्याय करें, लेकिन विनय सहित स्वाध्याय करें, प्रवचन में वात्सल्य रखें, उपसर्ग परिचय आने पर धर्मधुरा नहीं छोड़ें। क्या शब्द दिया आचार्य ने, धम्मधुरा, कि उपसर्ग परिचय जैसे तुम्हारे क्योंकि आचार्य तो देखो इतना लंबा जीवन है, वो तो सब झेल चुके हैं, तो वो कहते हैं ध्यान रखना, ये साधना बहुत लंबी चलेगी, तो बहुत परेशानियां आएंगी, है ना, बहुत उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे, लोग दुर्वचन कहेंगे, कितने तरह के परिचय आते हैं, लेकिन तुम धर्म धुरा मत छोड़ना, तुम अपनी साधुता मत छोड़ना, तुम अपना समता भाव मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? कि भैया एक बात ध्यान रखना, बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिलती है, ऐसा आचार्य समझा रहे हैं पूरे गण को। और उस उपदेश में वो मनुष्य भाव की दुर्लभता भी बताते हैं कि देखो कैसे अनंतानंत जीव निगोद अवस्था में पड़े हुए हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मात्र निकलते हैं, है ना, यानी एक जीव निकला तो अनंत नहीं निकले, जब एक निकला, यानी निगोद से निकलने का चांस 1/अनंत है, इतना कम हिस्सा है, लेकिन वहां से निकल गए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकलत्रय पर्याय होना भी बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हम उससे निकल गए और नरक त्रयंच से भी निकल के मनुष्य हो गए। मनुष्यों में भी हम स्त्री नहीं हुए, नपुंसक नहीं हुए, पुरुष हुए। पुरुष में भी हम जन्म लिए, कोई जन्म लेते समय मर जाता है, लेकिन हम नहीं मरे, हमें अच्छी आयु मिली। समझ में आया ना, अच्छे माता पिता मिले, हो सकता है किसी को आयु भी मिल जाए, लेकिन हो जाए कहीं जंगलों में पैदा, ग्रीनलैंड के जंगलों में पैदा, जहां जंग जंग है मनुष्य, लेकिन त्रेंचो जैसा जीवन है। तो कहते हैं भैया बहुत दुर्लभ है, यानी निगोश से निकलकर विकलत्रय, विकलत्रय से निकलकर पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से निकलकर मनुष्य, मनुष्य से निकलकर, है ना, मनुष्य में भी अच्छा कुल, अच्छी आयु, अच्छा शरीर, देवशास्त्र गुरु, सम्यक्त्व की आराधना, ज्ञान की आराधना, और दिगंबरत्व की आराधना बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभ, है ना, दिगंबरत्व को प्राप्त करके यदि तुमने इसके साथ न्याय नहीं किया, तो ध्यान रखना यहां तक आने में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार यदि ये सारी परिस्थिति बिगड़ गई, तो दोबारा ये परिस्थिति मिलना दुर्लभ है। बोलो जैसे एक चुटकी राख समुद्र में ले जाके डाल देना, तो अब वो कण कब आएगा कि दोबारा मिल जाएंगे? कहते ऐसा ही दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना। और ये मनुष्य पर्याय की सार्थक करने के लिए तुमने संयम अंगीकार किया है, तो अपनी धर्म धुरा को मत छोड़ना। समझ में आया ना? ऐसा आचार्य उपदेश देते हैं। किसके लिए उपदेश देते हैं? उस संघ के साधुओं के लिए उपदेश देते हैं कि ध्यान रखना, तप करते रहें, तप को बढ़ाते रहें, क्योंकि तीर्थंकर को भी तप करना पड़ता है, बिना तप के आज तक किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं। कितना अद्भुत! आप सोचो, एक आचार्य ने, अब वो आचार्य भी बुजुर्ग हो गए होंगे, तो जब वो आचार्य संघ को छोड़ के समाधि के लिए किसी दूसरे संघ में जा रहे हैं, विदाई का वक्त है, तो विदाई के वक्त का जो विदाई भाषण है, ये क्या है? ये विदाई भाषण है आचार्य का, और उसमें वो आचार्य को भी उपदेश देते हैं जिन्हें उन्हें बनाया, और संघ को उपदेश भी देते हैं, है ना। उनको उपदेश देते हैं कि समदर्शी रहना, नेत्रों की तरह इस संघ का पालन करना, और इनको कह रहे हैं कि अपनी चर्या में कोई दोष मत लगाना। दोनों को अपने कर्तव्य का बोध दिलाते हैं। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि संघ की आपस की जो व्यवस्था है, वह प्यार से, वात्सल्य से, विश्वास से और साधना से बनी हुई है। मुनियों का संघ और समूहों की तरह नहीं है। समझ में आया? हम अपने ऑफिस जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, सब लोग दुकान जाते हैं, तो वहां जो व्यवस्था है, एक बॉस है, नीचे वो छोटे अधिकारी हैं, फिर कर्मचारी हैं, मजबूरी का खेल है। वो तो सब आपस किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। या
और कहें तो सच्चा स्वार्थ यही है। सच्चा स्वार्थ मतलब अपने आत्मा के हित का प्रयोजन होना, प्रयोजनी होना, इसी का नाम है स्वार्थी होना। और ये जो संघ की व्यवस्था है, बहुत अद्भुत है ये व्यवस्था। समझ में आया? और इसी बीच आपको पता, आचार्य ने 26 गाथाओं में वैयावृत्ति का उपदेश दिया। वो अपने शिष्यों को, अब भूतपूर्व शिष्य तो रहे नहीं, अब तो वो भी उन्हीं की तरह साधु हो गए, लेकिन अब कहने में आ रहा है ऐसा, 26 गाथाओं में आचार्य ने वैयावृत्ति का उपदेश दिया कि ध्यान रखना, वैयावृत्ति मत छोड़ना, है ना। तुम सोचो कि हम बहुत ज्ञान, बहुत शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो हम, नहीं 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 चलेगा। वैयावृत्ति का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे संघ में बुजुर्ग साधु भी हैं, बाल साधु भी हैं, कोई नव दीक्षित भी होंगे, कोई बीमार साधु भी हैं। भैया लाख काम छोड़ के वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति से चारित्र उज्जवल होता है। वैयावृत्ति के इसमें गुण बताए, 16 गुण बताए। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि वैयावृत्ति से गुण परिणाम मतलब गुणों का भान होता है। श्रद्धान, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, संधान यानी रत्नत्रय में जुड़ान, तप, पूजा, धर्म तीर्थ की, है ना, निरंतरता, समाधि, तीर्थंकर की आज्ञा का धारण, संयम में सहायता, दान, निर्विचिकित्सा, प्रभावना और कार्य पूर्णता। इतने 16 गुण बताए उन्होंने वैयावृत्ति के। ये कोई गृहस्थों के लिए नहीं कह रहे, ये साधुओं के लिए कह रहे हैं कि तुम वैयावृत्ति करना। समझ में आए ना? आपस में वैयावृत्ति करना, एक दूसरे की सेवा टहल करना। क्यों? क्योंकि संघ का अर्थ ही ये है कि हम साथ साथ में रत्नत्रय की साधना करेंगे और साथ रहते हुए एकत्व की भावना पूर्वक सब साथ में सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं वात्सल्य रखना और आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करना। किसी को भी मझधार में मत छोड़ देना कि तुम शास्त्र खोल के पढ़ते रहो और वहां तुम्हारा साधर्मी संघ में तड़फता रहे, ऐसा नहीं लिखा आचार्य ने। और कहते हैं यहाँ तुलना की आचार्य ने स्वाध्याय की और वैयावृत्ति की। देखो आचार्य की स्यादबाज शैली, कहते जो स्वाध्याय करने वाला है वो तो अकेले का कल्याण करता है, लेकिन जो वैयावृत्ति करने वाला होता है वो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है, ऐसा लिखा। यानी तुम शास्त्र पढ़ते रहो और वहां संघ में किसी की समाधि होनी हो, किसी को तड़फ हो रही हो, कोई नवा आगंतुक आया हो, उसको शरीर में पीड़ा हो, कोई बालक हो, कोई वृद्ध मुनि हो, उनको कष्ट हो और तुम पढ़ते रहो, अच्छा नहीं है ये बात। कहते हैं संघ में आपस में बहुत वात्सल्य से रहना, एक दूसरे की स्थितिकरण करना। किसी को पीड़ा हो रही हो तो उसे, है ना, उसके हाथ पैर दबाना, उसका एक्यूप्रेशर कर देना, है ना, ये तो अहिंसक पद्धति है। उसकी सेवा टहल करना, उसे जिन वचनामृत पढ़ के सुनाना, लेकिन वैयावृत्ति मत छोड़ना। कितना बढ़िया उपदेश है, सोचो आप। और ऐसे स्थानों पर आचार्य शिवकोटि महाराज का वो जो सुभाषित रत्न वाला, नीति वाला जो रूप है वो प्रबल हो जाता है और वो वैयावृत्ति में, सेवा में, गुरु शिष्य के संबंध में, विनय में कई सारी गाथाएं वो लाइन से लिख देते हैं। समझ में आए ना? ऐसा। और तीन, देखो शिष्य के उपदेश में ये हो गया। इसके बाद आचार्य ने 8 गाथाओं में आरिकाओं की संगति का निषेध किया। आचार्य जाते जाते बताते जा रहे हैं कि तुम्हें कहां कहां खतरे हैं। बोले सबसे बड़ा खतरा तुम्हें आरिकाओं से है। तो कह रहे हैं सुनो, अग्नि और आरिका को, मालूम इतने कठोर शब्द लिखे, सुनना ध्यान से, मेरी हिम्मत नहीं है कहने की। अग्नि और विष समान आरिका का त्याग करो, 335वीं गाथा। वज्जेह अपमत्ता अज्जा संसग मग्गी बिस्सरिसम, है ना, कि आरिकाओं को जो कि अग्नि और जहर के समान हैं उनका तुम त्याग करो। आचार्य देव क्या कह रहे हैं आप? हम तो उन्हें माता जी कहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो अग्नि और विष के समान है। उसमें भी लिखा ना दशलक्षण धर्म की पूजन में, संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा। ये नारी है, ये तो विष की बैल है जिनको योगीश्वरों ने त्याग दिया।
तो आप ऐसी नारी निंदा करते तो ठीक है, आप तो आर्जिकाओं को ही कहने लगे कि ये अग्नि और विष है। कहते सुनो भैया, कहने का मतलब ये है कि आर्जिकाओं को देखकर, है ना, आपके मन में कोई विकार आता है तो गलती आपकी है, लेकिन भैया उपदेश तो निमित्त की तरफ से ही दिया जाता है। आपका उनके प्रति जो आकर्षण है वो विष और अग्नि है, आरी का थोड़ी विष और अग्नि है, लेकिन वो उपचार ऐसे ही आता है। तो ये उपचार जानना कि ये आरी का आग और विष है, जहर है। अब किसी से कह मत देना। शिवकोटि आचार्य लिख रहे हैं किसके लिए, साधु को कह रहे हैं कि तुम ऐसा मान के चलो कि ये आरिकाएं विष और अग्नि की बनी हुई हैं। और घी का भी उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि के नजदीक घी जाएगा तो पिघलेगा ही, ऐसे यदि तुम आरिकाओं के संसर्ग करोगे तो भ्रष्ट होगे ही। और कहते हैं जो आरिकाओं का संसर्ग करता है उनके साथ अच्छा लगता है बातचीत करना बैठना, तो कहते ये तो कफ में पड़ी हुई मक्खी जैसा है, कि मक्खी वो कफ में फंस गई ना, अब वो निकल नहीं पाएगी, मर जाएगी। ऐसी कहते हैं जो एक बार इस चक्कर में पड़ा वो मर जाएगा। मरना मतलब चारित्र से भ्रष्ट होना ही मरना है, और मरने का और क्या अर्थ है। ऐसा लिखा आचार्य ने। स्पेशल 8 गाथाओं में उन्होंने आरिकाओं की संगति का निषेध किया कि आरिकाओं की संगति मत करना। तो और नारियों की संगति का त्याग तो इसमें अपने आप ही है ना। और फिर इसी उसमें उन्होंने भ्रष्ट मुनियों की संगति का निषेध किया। पार्श्वस्थ आदि जो है ना, पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपगत, संज्ञा और मृगचारी, इनका स्वरूप मूलाचार में भी आया था। ये 5 प्रकार के भ्रष्ट साधुओं से दूर रहना। देखो कितनी बढ़िया शिक्षा है। क्या क्या कह, चारित्र में दृढ़ रहना, तप करते रहना, सुविधा भोगी मत बनना, भैया वृत्ति हमेशा करते रहना, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, इसमें चारित्र से दृढ़ मत होना, आरिकाओं की संगति को छोड़ना है, और कुसंगति का त्याग करना, यानी भ्रष्ट साधुओं की संगति में मत रहना। कौन कौन उपदेश दे रहा है ये वो आचार्य उपदेश दे रहे हैं जो समाधि के लिए किसी दूसरे संघ में जा रहे हैं। अपने संघ में उन्होंने किसी दूसरे को आचार्य पद दे दिया है, और वो विदाई भाषण है ये उनका। विदाई के वक्त अपने संघ को वो शिक्षा दे रहे हैं, है कितना बढ़िया है देखो। और उसी में कहते हैं आचार्य, यहाँ भी उनकी सुभाषित शैली प्रमुख हो गई। संग कुसंग का वर्णन, कुसंगति के क्या फल है, सत्संगति के क्या फल है ना। और ऐसी जगह पे एक बात बहुत अच्छी आचार्य कहते हैं, बोले लाखों करोड़ों भ्रष्ट साधुओं से, पार्श्वस्थ आदि लाखों करोड़ों सौ भ्रष्ट साधुओं से एक सच्चा साधु श्रेष्ठ है। और वो कहते हैं कि देखो कभी दुर्जन की संगति मत करना। क्यों? सज्जन, जो सज्जन पुरुष हैं वो आपको दुखी करें, वो आपको प्रताड़ित करें, तो भी आप सज्जनों की संगति करना। दुर्जनों की संगति यद्यपि आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उनकी संगति मत करना। देखो 360वीं गाथा। संजद जणावमाणंपि वरम दुज्जन कदादु पूजादो शील विनाशम दुज्जन संसग्गी गुण दीणा दुसुदरम। एक रहीम का दोहा है, इस प्रसंग में बहुत अच्छा, कहो तो आप सुना दो। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। क्या मतलब हुआ? जैसे अभी गर्मी के दिन पड़ते हैं ना, जेठ का दिन तो सबसे गर्म होते हैं और 9 तपा आते हैं, तो कहते हैं यदि बहुत गर्मी पड़े तो समझ लेना कि अच्छी बारिश होगी। ऐसे कहते दुर्जन की कृपा बुरी। दुर्जन, बुरे व्यक्ति की कृपा मत लेना, उसका सहयोग मत लेना, उसकी मदद मत लेना। क्यों? गंदा आदमी है। आज तो तुम्हें उसकी संगति अच्छी लगी, आज तो वो जो कर रहा है तुम्हें भला लगेगा, लेकिन उसके एवज में वह जिंदगी भर तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम्हें गलत कामों में लगाए रहेगा, और तुम्हें पछताना पड़ेगा कि मैंने इसका एहसान क्यों लिया। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो स्वजन को त्रास।
और स्वजन, स्वजन मतलब अच्छे जन, सज्जन पुरुष यदि तुम्हें दुखी भी करें तो वो उनका त्रास अच्छा है, बजाय इसका एहसान लेने की जगह। क्यों? सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। सूरज जब गर्मी करता है बहुत ज्यादा, तो समझ लेना इस साल बारिश अच्छी होगी, खुशहाली छा जाएगी। लेकिन यदि गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं पड़ी और बारिश हो गई, तो हो सकता है उस समय आपको अच्छा लगे, साहब अखबारों में भी आएगा, गर्मी से मिली निजात, खुशहाली छाई, चित्र भी आएंगे, है ना, लोग नहा रहे हैं, लड़कियां वो बाजार में भीगते हुए जा रही हैं, तो कहते झूम के बदले बरसे बदला। लेकिन कहते सावधान, यदि गर्मी के दिनों में यदि बारिश हो गई तो समझ लेना भविष्य में बारिश अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, अकाल पड़ सकता है। समझ में आए ना? और यदि गर्मी पड़ती है, पड़ने दो, ये इस बात का संकेत है कि बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, खुशहाली होगी। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ये बात यहां लिख रहे हैं आचार्य कि भ्रष्ट साधुओं की संगति मत करना, कठोर चर्या वाले साधुओं की संगति करना, अपने से ज्येष्ठ, अपने से ज्यादा गुणवान वालों की संगति करना, वो ना हो तो अपने समान गुण वालों के साथ करना, भ्रष्ट साधुओं की संगति मत करना। समझ में आया ना? ऐसा लिखते हैं आचार्य। और इसी में 16 गाथाओं में एक और गजब उपदेश दिया, गजब गजब, कि हमेशा आत्म प्रशंसा और पर निंदा से दूर रहना। कितनी सावधानी बता रहे हैं आचार्य, जीवन के मंत्र हैं ये। और ये बोध दे भले ही साधुओं को रहे हैं, हम भी गांठ बांध लें वास्तव में। तो आचार्य कहते हैं सुनो, 16 गाथाओं में ये कहा कि आत्म प्रशंसा कभी मत करना और पर की निंदा मत करना। समझ में आया? और यहां लिखा आचार्य ने कि सज्जन पुरुष, तो जो ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, बहुत गजब बात लिखी, बहुत गलूं, वो तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होते हैं, ऐसा लिखा। पढ़ना भगवती आराधना, क्या कि ज्ञानी को आप उनकी प्रशंसा करो ना, तो अंदर में आनंदित नहीं होते, वो लज्जित होते हैं, शर्म आती है उनको। समझ में आया ना? ऐसा लिखा। क्या लिखा फिर से बताना जरा? ज्ञानी अपनी तारीफ सुनकर लज्जित होते हैं, है? और देखो, और एक और लिखा कि वह सत्पुरुष अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होते हैं और किसी दूसरे में दोष देखते हैं तो भी लज्जित होते हैं। क्या मतलब हुआ? दूसरों को दोष देखने कर लज्जित होने का मतलब क्या? कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, दृष्टांत, मान लीजिए मैं विद्वान हूं, आप लोग मानते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत जितना मुझे आता है वो मैं समझा देता हूं, तो कहते हैं आप विद्वान हैं। तो दूसरे कोई विद्वान ने कोई गलत काम कर दिया, तो मैं उस गलत काम का मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा? ढिढोरा पीटूंगा? नहीं, मैं खुद भी लज्जित होऊंगा। क्यों? मैं भी विद्वान हूं, वो भी विद्वान है। ऐसे ही चलो, ये तो समझ में आ जाए। कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य मान लीजिए कोई गलत कार्य कर दे, चोरी कर दे, कोई हत्या कर दे, डकैती कर दे, रेप कर दे, तो बोले उसके अवगुण को देखकर वह ज्ञानी स्वयं भी लज्जित होता है। क्यों? तुम क्यों लज्जित होते हो? वो भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूं, वो भी इसी देश का है, मैं भी इसी देश का हूं, वो भी इसी समाज का है, मैं भी इसी समाज का हूं, इस नाते मुझे कष्ट होता है। लज्ज दोस्तों, यहां तो आदमी खुद बुराई करके लज्जित नहीं होता, यहां कहते ज्ञानी दूसरों के दोष देखकर भी स्वयं लज्जित होता है। समझ में आया ना? कैसी कैसी ऐसा उपदेश देते हैं आज। अद्भुत है उपदेश, अद्भुत है, पढ़े आप, है ना? और आचार्य मालूम क्या कहते हैं कि ध्यान रखना साधुओं, कई साधुओं को रहता है प्रभावना करूंगा जी, प्रभावना, कहते ना, वाणी से प्रभावना नहीं होती, तुम्हारे आचरण से प्रभावना होती है। जिह्वा से प्रभावना नहीं होती, जीवन से प्रभावना होती है। समझ में आया? ऐसा लिखा। देखो मैं गाथा पढ़ के बताता हूं, 371 नंबर की गाथा, यदि आपने खोल रखा हो तो देख लीजिए।
बायाय अकहंता सुजणो चरि देहि कहिए गाहोंती बिकहिंगत तगाय सगुणे पुरिसा लो गम्मी उबरीवा। वाह। बायाय अकहंता, वाणी से अकहंता, कहंता मतलब कहने वाले, और अकहंता मतलब नहीं कहने वाले, जो वाणी से कहते नहीं है, बोलते नहीं है, वाणी से किसी को कुछ समझाते नहीं है। बायाए अकहंता, जो वाणी से कुछ कहते नहीं है, सुजड़ो ऐसे स्वजन, चरिदे ही कही गया होंती, वो वाणी से नहीं कहते, वो किससे कहते हैं? चरिदे ही, अपने चरित्र से, अपने चारित्र से कहेगा होंती, वो सब कुछ अपने चारित्र से कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे जब कोई आलोचनाएं होती थी ना, और ये पत्रकार लोग सचिन तेंदुलकर के पास जाते थे, तो वो कुछ नहीं, चुप बोल रहते थे। तो फिर आलोचक लिखते थे, सचिन मुंह से जवाब नहीं देते, बल्ले से जवाब देते हैं। आचार्य लिख रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष, जो वाणी से कुछ नहीं कहते, वाह, बायाय अकहंता, वाणी से नहीं कहने वाले, सुजणो चरि देहि कहिएगा होंती, वो सब अपने आचरण से कहते हैं। बिकहिं तगाय सगुणे पुरिसा लोगम्मि उबरीवम, और ऐसे बिना कहे कहे जो कह देते हैं, वो लोक में ऊपर होते हैं, मतलब लोक में श्रेष्ठ होते हैं, है ना? ऐसी और भी बातें आई हैं। एक और बहुत अंतिम प्रसंग आया है कि आचार्य ने उपदेश दे दिया, आचार्य को भी दे दिया, नव आचार्य को और संघ को भी उपदेश दे दिया, तो विदाई भाषण तो दे दिया। अब विदाई भाषण होने के बाद जो साधु हैं वो आचार्य से क्या कहते हैं, समझ गए आप? तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी का समय हो गया, 5-6 मिनट ज्यादा हो गए। अभी तो ये आचार्य का उपदेश आपने सुना, अब आचार्य का उपदेश सुनकर वो संघ के जीव कैसे आनंद आनंद से भर जाते हैं, कैसे उनके अंदर आनंद उछल पड़ता है। इसमें लिखा है कि ऐसे आनंद से आनंदित हो जाते हैं, ऐसी अमृतमयी वाणी और ऐसे अमृत प्रदाता अब आचार्य का विरह, ये दोनों बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लिखा है इसमें, कल बात करेंगे।